तो गांव में बरसात के कारण ग्रामीणों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी ही थम गई। कुलचिना मरम्मत योजना के नाम पर डंपिंग की गई मिट्टी और मलबा अब गाँव वासियों के लिए अभिशाप बन चुका है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध डंपिंग से 400 से 500 खेर के पेड़ पूरी तरह तबाह हो गए, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, बल्कि ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा गया है। खेतों में अब फसलें नहीं, मलबा ही मलबा रह गया। ग्रामीणों के संपर्क मार्ग भी बंद हो गए। गांव में इस कदर हालात बिगड़े हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं, घुट घुट कर जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को प्रशासन के समक्ष भी कई बार रखा, लेकिन अब तक न तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही कोई समाधान हो पाया है। वहीं ग्रामीणों की पीड़ा को देखते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश तोमर ने इस गंभीर हादसे पर सवाल उठाए और मांग की है कि अवैध डंपिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवार को राहत राशि दी जाए। उन्होंने प्रशासन की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को अब तक ग्रामीणों की पीड़ा को समझते हुए कार्रवाई कर लेनी चाहिए। कितना नुकसान हुआ है। हम जब से ये रोड बना है तब से हम पूरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डंपिंग करो, डंपिंग करो, डंपिंग करो, नहीं हो रही है। आज ना तो कोई यहाँ प्रशासन या सरकार का नुमाइंदा या कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं पहुँचा है जो कि इसकी कम से कम आश्वासन तो दे कि इस भरपाई करनी कैसे है। पाइपलाइनें बंद पड़ी है, 2 महीने हो चुके हैं, पाइपलाइनें बिल्कुल बंद पड़ी है। ऐसी बस्ती को पूरा खतरा, कम से कम जान तो बचाए, कम से कम पानी घूम चुका है ऐसी बस्ती की तरफ, कम से कम उसकी जान तो बचाए। फॉरेस्ट वालों ने अनसुनी कर दी, सरकार ने अनसुनी कर दी, दिल्ली तक लिख के दे दिया है। तो भी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब तो आदमी बचे हुए हैं, अगर इनको भी मारना है